सच्ची और अच्छी पत्रकारिता के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नदीम खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं देसी बातें सिर्फ इंडियन पत्रिका पर। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और उनके बेटे योगेश मौर्य अब जनता के बीच कायदे से घिर चुके हैं। बड़े बड़े दावे किए थे, मगर अब जनता उनसे ही सवाल पूछ रही है कि विकास कहां है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अपने ही गृह जनपद कौशाम्बी में घिरते दिखाई पड़ने लगे हैं। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य के बेटे योगेश मौर्य उस वक्त विरोध का सामना करना पड़ा जब वो गांव में जनसंपर्क कर रहे थे। लोगों ने केशव प्रसाद मौर्य स्थानीय विधायक से वादा खिलाफी का और भेदभाव का गंभीर आरोप लगाया है। पूरा का पूरा गांव उमड़ा हुआ था। लगातार विरोध का सामना करना पड़ा केशव प्रसाद मौर्य के बेटे योगेश मौर्य को। दरअसल भरवारी नगर पालिका परिसर से सटे गांव चमरूपुर में शनिवार को जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे योगेश मौर्य चुनावी जनसंपर्क में पहुंचे तो गांव पहुंचते ही जनता दरबार लगा। डिप्टी सीएम के बेटे ने ग्रामीणों से समस्या पर सुनवाई शुरू की। जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, बस ग्रामीणों ने समस्या पर इतनी समस्या गिना दी जिसके बाद केशव प्रसाद मौर्य के बेटे योगेश मौर्य गिर गए। जवाब नहीं था उनके पास, क्योंकि 5 साल काम तो किया नहीं, अब चुनाव आ गया है तो भाई साहब ग्रामीणों का दौरा कर रहे हैं। ग्रामीणों ने शौचालय, नाली, सड़क पे जितने भी मुद्दे थे सब पे वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। वीडियो देख लें आप जरा, किस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य के बेटे को घेरा जा रहा है। समस्याएं हो सकती हैं, उसमें चायल विधायक जी के द्वारा थोड़ा पक्षपात हुआ, इस चीज को मैं मानता हूँ। सुन लीजिए, अधिकारी को आपके गांव में लेकर इसीलिए आया हूं ताकि ये यहाँ की सिचुएशन देख लें, पहली बात। दूसरी चीज जो आप कह रहे हो विकास की बात नहीं हुई, आप ये बताओ हमारे क्षेत्र का इतना विकास हुआ, मेडिकल कॉलेज आ गया, या सर्किट हाउस में, यहाँ कोई बाहरी काम करने आएगा क्या? हम ही लोग तो काम करेंगे यार। जब कोई बंदा गांव में रहेगा वो विदेश में जाएगा यार। गाँवों की तो बात कर रहा हूँ कि यहाँ के लोगों को तो रोजगार के लिए बात किया हूँ। अंतर्गत आता है नगर पालिका के कर्मचारी लोग कहाँ गए? अधिकारी लोग आपके? नहीं तो अधिकारी को लेकर आए हैं, मैं तो इस गाँव पहले नहीं आया हूँ तो आज आया हूँ। बता दिए जनता दर्शन में आइए ना आप एप्लीकेशन लिख के। किसके पास दिए हो? सभी के पास नहीं, मेरे पास दिए हो आप। रिसीविंग है उसका फोटो बात करो, उसकी रिसीविंग है कुछ अरे यार, कल आपकी समस्या हल करा देंगे। काम है ठीक है। कौन ऐसा सपा बसपा का विधायक रहा जो अधिकारी के लेके गांव में आ रहा है यार? इसीलिए आया हूँ ना, आप मंत्री की बात नहीं कर यार, आपकी समस्या सुनने आया हूँ ना आपके बीच। वही बात तो हम समस्या आपके बता रहे हैं। मैं तो निदान कर रहा हूँ, उसका तरीका होता है। कोई दिक्कत नहीं नहीं कितना हो तब बताओ ना। आप आओ भैया, आप ऐसी कोई बात नहीं। आपने सही कहा। आप तो काम होता ऑनलाइन बड़ी कोई एप्लीकेशन हो तो हमें आप बता दीजिए। भैया ऐसी कोई बात नहीं, मतलब एक्चुअली जो गलत है ऑनलाइन दुनिया से डायरेक्ट कैमरे से आपने कहा कि ऑनलाइन नहीं कर सकते। ये तो थे उनके बेटे। पिता भी कहीं से बच नहीं पा रहे हैं। पिता भी एक जगह से एक समारोह से निकल रहे थे तो पत्रकारों ने सवालों की बौछार कर दी। केशव प्रसाद मौर्य जब समारोह से बाहर आ रहे थे तो सभी पत्रकारों ने जमकर उनसे सवाल पूछे। विकास के बारे में सवाल किए गए, टेनी मिश्रा के बारे में सवाल किए गए, और यहां तक कि जो सड़कें बन रही हैं, हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें सिर्फ 2 ही 3 दिन के अंदर सड़कें उखड़ गई थी, नारियल से सड़कें टूटी जा रही थी। इसके ऊपर जब सवाल किए गए तो केशव प्रसाद मौर्य की शक्ल देखने लायक थी। आप भी जरा इस वीडियो पर नजर डाल लें। सड़कें उखड़ गई मौर्य जी, सड़कें उखड़ गई। अगर बच्चा डेली के ऊपर क्या किया? 3 दिन के अंदर सड़कें उखड़ गई। 3 दिन में 3 दिन में सड़कें उखड़ गई। भैया बताइए, 3 दिनों में आपने रोडें तो खूब दी, सड़कें उखड़ गई।
फैला हुआ है। आपका पीडब्ल्यूडी भ्रष्ट है, आपका बांदा पीडब्ल्यूडी भ्रष्ट है, आपका बांदा। तो देखा आपने किस तरीके से ग्रामीणों और पत्रकारों ने पोल खोल के रख दी है यहाँ पर कितना विकास हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर। ग्रामीणों ने शौचालय आवास योजना में भेदभाव का खुलकर आरोप लगाया। ऊपर से तो जब सवाल किए जा रहे थे केशव प्रसाद मौर्य का तो उनके चेहरे पे गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ जब योगेश मौर्य से सवाल किए जा रहे थे, अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए उनको बताया जा रहा था, तो साहब कह रहे थे कि इससे पहले कोई भी नेता, चाहे वह समाजवादी का हो चाहे बसपा का हो, कभी अधिकारियों को लेकर आया तो उनसे सवाल मेरा यह है कि इससे पहले आप कहां थे? जब 5 साल बीत गए तब आप आ रहे हैं ग्रामीणों का हालचाल लेने। आप कह रहे हैं कि जनता दरबार में आइए एप्लीकेशन लेके। जनता दरबार में कितनी शिकायतें सुनी जाती हैं और कितनी शिकायतों का समाधान होता है, इससे हर कोई वाकिफ है। वो उस तरीके से होता है कि एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। मगर लगातार बताया जा रहा है कि विकास बहुत हो रहा है उत्तर प्रदेश में, और यहां पर उल्टा चोर कोतवाल को डांटने पे लगा हुआ है। कहीं केशव प्रसाद मौर्य पत्रकारों पे भड़क जाते हैं तो कहीं उनके बेटे योगेश मौर्य उल्टा जनता से ही सवाल करने लगते हैं कि आप हमारे साथ बदसलूकी कर रहे हैं। जो 5 साल जनता के साथ बदसलूकी की गई उसका क्या मौर्य साहब? आपने तो बड़े बड़े वादे किए थे, उसकी सड़कें एकदम क्यूटो की तरह हो जाएंगी, जापान से हम आगे निकल जाएंगे, लेकिन हमेशा कंपैरिजन हमारा पाकिस्तान अफगानिस्तान से किया जाता है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं होता था। फिलहाल जितने भी विकास के दावे हैं वो तो बड़े बड़े हैं। वैसे आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य के बेटे योगेश मौर्य एक बिजनेसमैन है। वो कामधेनु कंपनी के डायरेक्टर के पद पर तैनात हैं। ये कंपनी कब शुरू हुई थी ये भी समझ लीजिए। ये कंपनी तब शुरू हुई थी जब भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश यानी कि 2017 में बनी थी। उसके बाद से ही मुनाफे में चल रही है। जाहिर सी बात है, सरकार तो मुनाफे में चल रही है, उनके जो जितने भी चाहने वाले हैं वो भी हैं। यहाँ पर परिवारवाद नजर नहीं आता है। यहाँ पर कोई परिवारवाद नहीं है। यहाँ पर अगर बेटे को नेता बना दिया जाता है तो परिवारवाद नहीं है। बेटे का बिजनेस सफल कराने में पूरा सहयोग किया जाता है तो वो परिवारवाद नहीं है। लेकिन अगर दूसरे विपक्षी दल के लोग ये करें तो परिवारवाद की याद दिलाई जाती है। फिलहाल आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके बताते रहिए। अपने क्षेत्र की जानकारी हमें दीजिए ताकि हम उसको खबर बनाकर लोगों तक पहुंचा सके। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सच्ची और अच्छी पत्रकारिता को आपके सपोर्ट की जरूरत है। अभी मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, खुदा हाफिज, जय हिंद।